हाय गाइस। मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो गाइस टेंथ जो हमारा फिजिक्स चल रहा है, अभी फिजिक्स नाइन्थ कंप्लीट हो चुका है, टेंथ के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, और टोटल 5 चैप्टर्स हैं हमारे, राइट, जिसमें से हमारे 2 चैप्टर बचते हैं और ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर चल रहा है लाइट। और आपको बता दूँ लाइट क्या है, एक बड़ा चैप्टर, इसको हम पार्ट 3 पार्ट्स में लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी काफ़ी लेंदी चैप्टर था और लाइट भी हमारा क्या है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। आप चैप्टर को देखते होंगे ऐसे इस नाम से, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इनका मतलब क्या वो भी समझेंगे हम। तो गाइस पहली बात करते हैं कि आप लोग जो भी किसी और बुक्स में देखे होंगे ऑप्टिक्स के नाम पे देखते होंगे, राइट, ऑप्टिक्स की ऑप्टिक्स पढ़ते हैं हम, या 12th क्लास में इसी नाम से हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स हमें पढ़ना है। और ऑप्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट होता है 12th क्लास में, एज वेल एज काफ़ी जगह पर इसको अच्छे से जोर दिया था बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ आरआरबी जेई, बिकॉज आप मोस्ट प्रोबेबली आरआरबी जेई के प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, डेफिनेटली आएगा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन से ज़्यादा भी आ सकता है, मतलब 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से, राइट। तो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझना है, जो बताऊंगा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, राइट। चलो देखते हैं अब आगे। तो गाइस अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं तो ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है, एक बोल सकते हो फिजिक्स का पार्ट है, राइट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसका नेचर कैसा है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, और वो ट्रैवल कैसे करती है। भाई ट्रैवल कैसे करती है, 3 चीज़ की स्टडी करते हैं हम ऑप्टिक्स में। अगर ऑप्टिक्स को आप डिवाइड करोगे, हमारे पास 2 टाइप्स है बेसिकली ऑप्टिक्स का, एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है। रे ऑप्टिक्स ही हम पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स को नहीं पढ़ेंगे, हमारे 10th क्लास में वेव ऑप्टिक्स नहीं है। लेकिन इसमें बात करते हैं थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है, राइट। वेव ऑप्टिक्स का 1-2 पार्ट हमारे स्टार पॉइंट में दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, तो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। तो पहले बात करता हूँ, छोटा सा चीज़ बताऊँगा रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स का और एक नाम क्या है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारा लाइट है, राइट, प्रोपोगेट कैसे करता है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन में करता है, इस जगह पर स्ट्रेट लाइन, राइट। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दूसरे टर्म में, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो छोटा सा लॉ है, एंड रिफ्रैक्शन, ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको यहाँ पर, राइट। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा, उसके बाद एपरेंट डेप्थ भी आएगा, बहुत सारा चीज़ आएगा। अब गाइस बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। वेव ऑप्टिक्स का और एक नाम है, उसका नाम क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स, राइट, फिजिकल ऑप्टिक्स ही बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ध्यान समझिएगा, जब लाइट कोई होता है ना, मतलब लाइट का जो नेचर है, वेव नेचर, उसको हम पढ़ते हैं, और इसमें कुछ फिनोमिनन को पढ़ते हैं, जैसे इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डाइफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। यहाँ पर डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई ओपेक बॉडी आ जाए, मतलब जिसके से क्या हो सकता है, और छोटा बॉडी वेरी स्मॉल, और उसमें क्या हो, लाइट यहाँ से मान लो बैंड हो गया थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल, मतलब लाइट अपने रास्ते से इस रास्ते जाना चाहिए, जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस बॉडी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ। डाइफ्रैक्शन हमारा एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब आप हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हम बिकॉज ये जो पढ़ रहे हैं क्या है, हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, तो ज़्यादा हम रिसर्च नहीं करेंगे, हमें बस जितना पता होना चाहिए उतना हम पढ़ेंगे, बाकी बेकार चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए नहीं। अब गाइस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें बेसिकली मैं बात करूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, रिफ्लेक्शन के क्या लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करूंगा। 2 लॉ होते हैं इसमें बेसिकली, राइट, देयर आर 2 लॉज। तो क्या क्या है बात करूंगा। पहले मान लो एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्लेन, राइट, इस प्लेन में मान लो एक लाइट जो है इंसिडेंट करते, लंबा करता हूँ, राइट, ये इंसिडेंट कर रही है लाइट, ये इंसिडेंट रे है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहा हूँ, आई एम कंसीडरिंग इट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया क्या बोला मैंने।
अब इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल खींचता हूँ बिल्कुल जहाँ पर ए लाइट इंसिडेंट करा और जहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे वापस गया। क्लियर है। अब जो इंसिडेंट आई हुआ, मान लो ये जो एंगल आई है और एक क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, राइट। पहला क्या बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे कॉमा हमारे पास नॉर्मल इस मिरर का, प्लेन मिरर लिया हमने जो, राइट, एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट के इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक प्लेन में सारे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ये हमारे पास दो क्या है, पार्ट है इस लॉ का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्लियर हो गाइस, क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट था गाइस। अब बात करने जा रहा हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से कार्रवाई शुरू होता है न्यूमेरिकल का, जहां से आपका मिरर्स फॉर्मूला का रिलेशन बनता है। मैं बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। मैंने इसीलिए 3 पार्ट्स लिया, मैं चाह रहा था कि आपको एक एक चीजें समझ में आए ऑप्टिक्स का। अगर आज तक आपने पढ़ा भी नहीं है तब भी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, लेकिन शर्त एक चीज़ है, आपको ढंग से सुनना पड़ेगा, हड़बड़ी में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेसिकली, एक क्या होता है, हॉलो सरफेस होता है। किसका, किसी स्फेयर का। कैसे बता रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास स्फेयर है, इसको मैंने कट कर दिया यहाँ पर, ये जो पार्ट है इसको मैं क्या बोलूँगा, स्फेरिकल मिरर बोलूँगा। लेकिन यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में 2 मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव, अगर जिंदगी में नहीं समझ में आया तब भी समझ में आएगा आपको, राइट। दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स। ये 2 मिरर होते हैं, कनकेव होता है और एक क्या होता है, कन्वेक्स, राइट। अगर गाइस किसी मिरर के ऊपर पानी में गिराऊं, अगर पानी अच्छे से रुक जाए उसको क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। अगर पानी गिर जाए तो क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मिरर ऐसा है तो कन्वेक्स है, अगर मिरर ऐसा है तो कैसा है, कनकेव है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हमारे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा अलग तरीके से हमें डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। कैसे, वो आपको बताता हूं मैं अभी। होपफुली आप गाइस क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने साथ साथ लिख रहे हैं, कुछ लिखना जरूरी है, लिखते रहिए तभी आपका इफेक्टिव स्टडी हो पाएगा। कनकेव मिरर, अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो गाइस, सारा वीडियोस देखना सीरियल वाइज, बिकॉज हर चैप्टर का वीडियो फिजिक्स का लगभग बन चुका है। एक चैप्टर इसके बाद बचता है, वो ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड का है, बड़ा सिंपल चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छा चैप्टर है, वेटेज वाला चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन तो बनने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैं पहले बात करूँगा कनकेव मिरर का, देखने में सेम ही लगेगा। अगर किसी मिरर में, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, राइट, ये मान लो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहा हूँ, राइट। इसे मैं कलर चेंज करता हूँ। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो मेरा रेड है, अंदर है, इसको मैं क्या बोलूँगा, कनकेव मिरर बोलूँगा। मैं कलर चेंज करता हूँ फिर से। अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, कन्वेक्स मिरर की मैं बात करता हूँ, तो क्या होगा उस केस में, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, आउटर पार्ट में होगा। ये हमारे पास क्या, कन्वेक्स मिरर हो गया, एक कनकेव मिरर हो गया। क्लियर हो गया। अभी तक समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे इसके साथ और कार्रवाई करेंगे। कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आता है, उसके साथ आप पीछे पड़ जाओ, उसको अच्छे समझने का कोशिश करोगे, 100% समझ में आएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब गाइस बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैं एक मिरर को कंसिडर करता हूँ, सपोज दैट मैं एक कनकेव मिरर को क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ, राइट। कनकेव मिरर में क्या होता है आपको पता है, जो हमारे पास इनसाइड क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड कर दिया मैंने, एक स्फीयर बना दिया मैंने, बात समझ में आया। अब क्या करता हूँ, इस स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट लेता हूँ और उसको सेंटर मान के एक लाइन खींचता हूँ स्ट्रेट। क्लियर हो गया।
अब ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी से नोट कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको सी से नोट करूंगा और इसको क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पॉइंट लूंगा एफ, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। और ये पी एफ इज इक्वल टू क्या लूंगा, स्मॉल एफ, इसको मैं क्या बोलूंगा, फोकल लेंथ, एक्सक्यूज मी, फोकल लेंथ। क्लियर हो गया। और ये पीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर एफ एंड कैपिटल आर का क्या रिलेशन है, बेसिकली आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f, बिकॉज पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। डायग्राम में देखो ये और ए दोनों क्या है, इक्वल है। और इसमें कुछ और पार्ट की बात करूंगा। ये जो पार्ट में डायग्राम भी ड्रॉ करा, जो जस्ट अभी जो डैश लाइन लगाया, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, अपर्चर। दो तरह का अपर्चर होता है, एक लीनियर अपर्चर होता है और एक क्या होता है, एंगुलर अपर्चर होता है, राइट। चलो अब गाइस बात करेंगे, ये जो एक्सिस मैंने खींचा अभी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल पॉल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो हमने क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट लिया, इसको हम फोकस प्लस प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, राइट। और एक बचता है सिर्फ, वो क्या हमारे पास, कि इसको भी हम, इन दोनों को भी हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, आरओसी बोल सकते हैं, एलओसी नहीं, आरओसी, याद रखिएगा इसको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था किसका, स्फेरिकल मिरर्स का। होपफुली गाइस आपको समझ में आया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताया। क्लियर हो गए गाइस। अब गाइस स्टार्ट करेंगे इनकी कहानियां, मजा आ जाएगा आपको। बस आपको शर्त क्या है, अच्छे से सुनना है और कार्रवाई करना है इनके ऊपर, राइट। ध्यान सुनना गाइस। पहले मैं क्या लेता हूं, एक कनकेव मिरर लेता हूं यहां पर, और एक मैं क्या करता हूं, एक कन्वेक्स मिरर लेता हूं यहां पर। कनकेव मिरर में क्या होता है, मैंने लिया था रेड सरफेस, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा। कन्वेक्स में क्या होगा, आपका आउटसाइड होगा। क्लियर हो गया। अब सारे चीजें क्या करेंगे, ब्लैक लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ये हमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, और यहां पर हमने क्या कर दिया गाइस, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। ये बीच वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इस वाले बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर हो गाइस। अगर मान लो मैं लाइट को, या फिर बोल सकते हो रे को, राइट, क्या करूं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराऊं इस मिरर के ऊपर, राइट। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, यहां पर देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। इस केस में हम ऐसे करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए लिया। ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव। ये मेरे पास कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। क्लियर हो गया क्या बोला हूँ, बिकॉज ये पता होना जरूरी है, कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है, इससे आपको मैक्सिमम समझ में आता है। एरोस जो डायरेक्शन हमेशा समझना अच्छे से। जब यहाँ इंसिडेंट करेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये सारे लाइट जो है एक जगह पर आके मिल जाएंगे, और इस जगह को नाम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। मतलब क्या है, प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रियल फोकस भी बोल सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कन्वेक्स ये तो आर पार नहीं हो सकता यहाँ से, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे जाएंगे, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। लेकिन अगर वर्चुअली देखा जाए तो इनका जो डायरेक्शन होगा बेसिकली ये मैच करेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, अगर आप इससे बनाओगे तो मैच करेंगे। ये सीधा होगा लाइन, जैसे सीधा है ना, ये भी सीधा होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऐप में आएगा, और इस ऐप को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस बोलेंगे। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया, रियल फोकस होता है कनकेव में, वर्चुअल फोकस कहाँ होता है, कन्वेक्स में। फिर से बता रहा हूँ, रियल फोकस किस में होता है, कनकेव में। वर्चुअल फोकस किस में होता है, कन्वेक्स में। मेरे साथ बोलने की कोशिश करना आपको, आप अगर मेरे साथ बोलोगे तो आपको और समझ में आएगा चीजें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, राइट। तो गाइज अब क्या करेंगे गाइज, कुछ और चीजें की बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए तभी काम का है। मतलब मैं बात करने वाला हूं अब किसके बारे में गाइज, मैं बात करने वाला हूं कि इमेज के ड्राइंग कैसे करते हैं। कोई भी इमेज का ड्राइंग कैसे करें, किसी रे कैसे जाएगा तो कैसे इमेज ड्रॉ होगा, दोनों केसेस में बता रहा हूँ।
समझ में आया क्या बोला मैंने? और इससे थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए आप फैमिलियर हो जाओगे। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, इस साइड जो लूँगा वो क्या लूँगा, कनकेव लूँगा, और इस साइड जो लूँगा क्या लूँगा, कन्वेक्स लूँगा। कनकेव लेंस नहीं है, क्या है, मिरर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हम मिरर की बात कर रहे हैं, आईना की बात कर रहे हैं, राइट। क्लियर होगा गाइस क्या बोला मैंने? तो गाइस ध्यान से सुनना सब चीज़, तभी समझ में आएगा। तो हमने क्या कर दिया, एक कनकेव मिरर लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में जो रेड लाइन लिया था मैंने, क्या लूँगा, इनसाइड लूँगा। कन्वेक्स में क्या होगा, आउटर होगा। क्लियर हो गया गाइस? पहला ले लिया हम। अब क्या करता हूँ, दूसरा साथ साथ बना लेता हूँ, और एक ले लिया कनकेव और एक ले लिया कन्वेक्स, बिकॉज तीन चीज़ें मुझे दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास कनकेव, ये हमारे पास क्या, ओ सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा कम करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, कन्वेक्स। अब मैं ब्लैक कलर से ही काम चलाऊंगा, ब्लैक। चलो ब्लैक आ गया, ब्लैक आ गया, ब्लैक आ गया, ब्लैक आ गया। ग्रेट गाइस। अब देखो गाइस, जो लाइन खींचा है क्या है, चार लाइन भी खींचा मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सी ले लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर हम ले लेंगे सी और ए प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर लेंगे एफ और एक क्या, ए एफ ले लो, और एक क्या ले लो, सी ले लो, और एक एफ ले लो, और एक क्या ले लो, सी ले लो। क्लियर हो गया? अगर कोई लाइट मान लो, रे मान लो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब कनकेव में भी कन्वेक्स में भी, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस हो गुजरेगा। ये ऐसे गुजरेगा लेकिन वर्चुअली प्रिंसिपल फोकस होके जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? वर्चुअली ये ऐसे जाएगा तो उल्टा इस साइड, लेकिन वर्चुअली क्या हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस होके जाएगा। क्लियर? ये हो गया पहला। दूसरा, अगर मान लो कोई रे प्रिंसिपल फोकस में जाए और कोई रे मान लो प्रिंसिपल फोकस होके आए, ऐसे लग रहा है प्रिंसिपल फोकस में आ रहा है, तो क्या होगा, वापस कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ भी वापस कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो एरो ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा और साथ साथ ड्रॉ करो, काम का है, बड़ा काम का चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ याद रखना, बड़ा काम का चीज़ें ये। और जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो भी बहुत काम का है, ये सारा चीज़ें जो है डायग्राम के साथ। और आपको एक चीज़ बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन और एक बनाते हैं, तीसरा बनाऊंगा, तीन बनाऊंगा बोला था मैं। हम क्या कर रहे हैं, कनकेव कन्वेक्स। कैसे पता लगेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, ओ सॉरी अंदर होगा। ये जो इसलिए गड़बड़ होता है कि जो पेन है एप्पल का काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा कभी कभी, राइट। हैंडराइटिंग अच्छा लिखने में थोड़ा गड़बड़ी होता है इस चीज़ में, इस चीज़ की वजह से। चलो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया गाइस, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, राइट। अब गाइस देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मान लो कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को गुजरती है तो वापस उसी रास्ते आता है। ये अगर सेंटर कर्वेचर जाएगा तो उसी रास्ते वापस आएगा। समझ में आया क्या बोला? तीन चीजें हमने लिया, एक लिया प्रिंसिपल फोकस होके आएगा तो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो दूसरा था। पहला हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जाएगा कैसे, प्रिंसिपल फोकस होके। तीसरा हमने क्या लिया, सेंटर कर्वेचर होके जाएगा तो वापस भी उसी रास्ते आएगा, कहीं और भटकेगा नहीं। ऐसे बोलते हैं ना, ऊपर तरफ पत्थर फेंकोगे अपने ऊपर ही गिरेगा, वो वाली बात आ गया तीसरा। क्लियर हो गया? चलो अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट की फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। पहले बात करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, सारा चीज अच्छे से सुनना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है पूरे लेसन में, राइट। तो हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। समझ गए? पहला केस लेंगे, पहला केस में हम क्या ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो हमारे पास कनकेव मिरर आ गया, इसका रेड वाला हिस्सा क्या करेंगे, इस साइड लेंगे, अंदर साइड लेंगे, राइट। और बाकी सारा काम ब्लैक से करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला हो गया। मान लो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास एफ है, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा, यहाँ से एक लाइट जाएगा, रे जाएगा, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस कैसे आएगा, फोकस प्रिंसिपल फोकस से वापस आएगा। दूसरा रे कैसे जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो सॉरी हाँ,
दूसरा रे मान लो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस से गुजारेंगे, तो वापस कैसे आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या हो गया, इमेज आ गया। अब कुछ चीज़ें बताऊंगा जो लिख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अगर क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो इमेज कहाँ बनेगा, सी एंड एप के बीच में इमेजेस कहाँ बनेंगे, इमेजेस कैसे होंगे, रियल होंगे। और कैसे दिखेगा, इन्वर्टेड। दो यहाँ पर वर्ड यूज करूंगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अगर मान लो ये ए बी देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। उल्टा इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। और उसका साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना। हम चार चीजें बना मतलब चार इमेजेस बनाने वाले हैं, ऐसे अलग अलग केसेस के। चारों चीज आपको लिख लेना और यहीं से क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यूज। अगर 10th क्लास को एग्जाम देता है तो उनके जो अभी मतलब उनका जो एग्जाम होता है ना, अभी क्या होता है उस चीज में, अभी उनके जो प्रैक्टिकल होता है उसमें एमसीक्यूज आते हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग वहां पर एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है, राइट, जो इतना मैंने देखा हुआ है। दूसरा, ऑब्जेक्ट एट सी मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे पास कनकेव मिरर है, मैं ड्रॉ करता हूं मिरर को अच्छे से, राइट, ब्लैक लेते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट सी पर ही है। दो पॉइंट होता है, पॉइंट सी मतलब गैस क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा, राइट, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस साइड से हमने एक रे भेजा, एक साइड से हमने रे भेजा, रे को ऐसे भेज दिया हमने, इस साइड से हमने एक रे भेजा, एक साइड से हमने रेज भेजा, मतलब क्या, एक सेंटर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और एक क्या है, प्रिंसिपल फोकस होके जाएगा, राइट। तो वापस कैसे आएंगे, देखो वापस ये तो आएगा प्रिंसिपल फोकस होके, राइट, आ गया। और ये कैसे आएगा आपका, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो ए बी यहाँ पर था, एक यहाँ पर ए डैश बी डैश हो जाएगा। समझ गए गाइस क्या बोल रहा हूं मैं। तो इस केस में हमारे पास 4 पॉइंट, इसको आप स्केल लेके यूज करना अगर आपको कहीं एग्जाम में बनाना है, लेकिन आपको सिर्फ फैक्ट्स पता होना चाहिए, तो स्केल की जरूरत नहीं है। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगा। इमेज होगा कैसा, रियल होगा। और ये डायरेक्शन कैसे होंगे इसका, इन्वर्टेड मतलब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। और इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट जितना। ये चार चीजें याद रखना गाइस, राइट। अब गाइस आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ और कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले हम ड्रॉ करते हैं किसको, पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारा जो कनकेव मिरर है, उसको हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट विल ड्रॉ कनकेव मिरर, राइट। कनकेव मिरर को हमने ड्रॉ कर लिया, मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया, एक सी आ गया और एक क्या आ गया, एफ आ गया। सी मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी मतलब क्या होता है, पोल। एफ मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सी एंड एफ के बीच में रख रहा हूं। सी और एफ के बीच में रख के दो हमने क्या करना है, रेज को पास करना है। एक क्या हो गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कैसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। एक हम क्या करेंगे, मतलब अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे जाएगा तो प्रिंसिपल फोकस होके गुजरेगा, और एक क्या करेंगे, प्रिंसिपल फोकस होके हम भेजेंगे। तो हमारा कैसे जाएगा, वो वापस कैसे आएगा आपका, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ए हमारा इमेज बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी, तो इमेज कैसे हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जो एफ एंड सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, राइट। तो इसमें चार चीजें क्या क्या हो रहा है, ध्यान देते हैं उसके ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज है। चार चीजें क्या हो रहा है कि हमारा जो इमेज का पोजीशन है वो क्या है, बियॉन्ड सी, सी से दूर है पहला। और इमेज बनेगा कैसा, हमारा इमेज बन रहा है रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज सिर्फ कन्वेक्स में मिलता है, यहाँ पर एक जगह बनेगा, जो नेक्स्ट केस है उसमें वर्चुअल बनेगा। और इमेज का डायरेक्शन किस साइड है, इन्वर्टेड है, मतलब क्या गाइस, उल्टा है। एंड नेक्स्ट लास्ट, इमेज का साइज कैसा होगा, लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। अब गाइस आते हैं फोर्थ पॉइंट, जो हमारा लास्ट है किसका, कनकेव का। फिर हम बात करेंगे कन्वेक्स के बारे में, राइट। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं साइन कन्वेंशन की बात करूंगा, फिर मिरर्स फार्मूला की बात करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी थोड़ा लंबा हो चुका है अब तक मेरे हिसाब से। हम अब तक 20-22 मिनट से बात कर रहे हैं, राइट। तो चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा हमारे पास, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनकेव मिरर को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कनकेव मिरर को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब कनकेव मिरर को हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, राइट। अब हमारे पास एक एफ पॉइंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारे पास एफ पॉइंट आ गया, हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया, राइट। अब हमने क्या करा, ये मान लो ए पी हमारे पास, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या होगा, एक तो ऐसे हम भेजेंगे तो एक प्रिंसिपल फोकस ऐसे आ जाएगा, और एक कैसे भेजेंगे हम ऐसे, अगर मान लो इसको भेजते हैं आपका प्रिंसिपल फोकस होके, राइट। अब और एक अगर मान लो भेजते हैं, एक हमने भेजा कैसे, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ एक हमने भेजा कैसे, आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये कैसे आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल फोकस होके वापस जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। थोड़ा घिच पिच हो रहा है। एक हम कैसे भेजेंगे, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस कैसे आएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही वापस जाएगा। एक घिच पिच हो रहा है थोड़ा सा, पेंसिल से स्केल से बनाना तो आपको पूरा अच्छे से बनेगा। अगर इसको एक्सटेंड करें दोनों लाइन को, राइट, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक वर्चुअल इमेज बन रहा है, और ये इमेज मान लो क्या है, ए बी यहाँ लेता हूँ तो ए डैश बी डैश यहाँ आ जाएगा, तो ए बी यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें 4 चीज आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बेसिकली बिहाइंड मिरर इमेज बन रहा है। नेक्स्ट, इमेज का कैसा है, मतलब एक्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है, तो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। और इमेज कैसा है, उसका डायरेक्शन इरेक्ट है, मतलब सीधा है, और इमेज का साइज कैसा है, लार्जर है, मतलब क्या है, बड़ा है। तो गाइज ये कहानी तक क्या, किस चीज का कहानी था हमारे पास, कनकेव का, मतलब कनकेव मिरर था। तो अब गाइज बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में, कन्वेक्स के बारे में। कन्वेक्स का इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, और इसमें 2 सिर्फ इमेजेस हम बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर काम करना आप, राइट। तो जल्दी से बना लेते हैं 2 हम, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा गाइज, बाहर साइड होगा। कहाँ होगा, बाहर साइड होगा, बिकॉज हमारे पास कैसा, ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स में क्या होता है, बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, राइट। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इन्फिनिटी पर रखते हैं, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से रे हम भेजेंगे, यहाँ से मान लो रे भेजा मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ से रे जाएगा और यहाँ से रे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वापस कैसे आएंगे, जिस डायरेक्शन में भेजा था उस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वापस कैसे होता है इस चीज में। तो गाइज इस चीज में जो हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इस पी पर बनेगा, पी पॉइंट पर बनेगा, एफ पॉइंट पर बनेगा। एफ मतलब क्या हो गया, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखेंगे उस तरह का केसेस, एट इन्फिनिटी अगर इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास दूसरा क्या होगा, फोकस कहाँ पर बनेगा, फोकस पे हमारा इमेज का पोजीशन होगा, और क्या होगा इस चीज में कि ये जो फोकस होगा ये क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। तीसरा क्या होगा, साइज कैसे होगा, पॉइंट साइज का होगा। चौथा क्या होगा कि ये कैसे इमेज, अब किस तरह का कंडीशन है इमेज का, क्या होगा, वर्चुअल होगा। और ये इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब क्या है, सीधा, ERECT। गाइज अब बात करते हैं किसका, नेक्स्ट। अगर मान लो हमारा क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है पोल के बीच में, पोल, राइट, ऑफ द मिरर हमारे पास है, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, अगर मान लो जो इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, कहीं भी हो सकता है, मान लो इन्फिनिटी है यहाँ पर रख दिया मैंने, राइट। पोल ऑफ द मिरर हमारे पास कहाँ पर हो गया, जस्ट अ सेकंड, ये पोल नहीं है, पोल यहाँ पर है। तो हमारे पास क्या आ गया, इस जगह से हमने पैरेलली यहाँ पर एक भेजा, तो क्या होगा, एक इस साइड डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। एक सेंटर ऑफ, ये हमारे पास एफ है, एफ मतलब क्या आपका फोकस है, और एक सी है, तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम भेजेंगे तो क्या होगा, इसी रास्ते वापस आएगा, लेकिन यहाँ पर एक बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा। तो हमारे पास जो इमेज बनेगा, इस जगह बनेगा इमेज जो भी दिखा रहा हूं मैं, राइट। मान लो ए बी है, ये क्या हो जाएगा, ए डैश एंड बी डैश ले लेंगे, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या चीज नोटिस करना है, 4-5 चीज बोलूंगा नोटिस करने के लिए, तीसरा, चौथा एंड 5वां। पहला क्या नोटिस करना है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है,
पी एंड एफ के बीच में बन रहा है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। दोनों केसेस में क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, राइट। अच्छा, वो हमारे पास जो इमेज का पोजीशन कहाँ बन रहा है, पी एंड पी के बीच में बन रहा है और इतना, और ये साइज कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, इमेज का जो आपका मतलब इमेज इरेक्ट है या वर्चुअल आपका इन्वर्टेड है, कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और इमेज कैसा होगा आपका, इसका नेचर वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, राइट गाइज। सो गाइज इस हिसाब से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। तो गाइज अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम पढ़ेंगे, बाकी हमारा पार्ट 2 जो बचता है, पार्ट 2 में पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे पास आगे क्या होगा गाइज, क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, और तीसरा क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइज क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट करो। इससे भी इंपॉर्टेंट और एक है, वो क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना पार्ट आपने अब पढ़ लिया, किससे रिलेटेड, ऑप्टिक्स से, यानी कि लाइट से रिलेटेड, राइट। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट